संपदा सो गुरुदीन परम संत जयंत साहिब के इस समारोह आयोजन वार्षिक समारोह में पधारे संतगण, सभी भक्तगण, सभी माताएं बहनें, परिवार के जन, हम अभी सतगुरु साहिब की पूजा आरती ये संपन्न किए सब लोग। तो पूजा में पहले आवाहन किया जाता है और फिर सतगुरु मध्यासन सतगुरु विराजे, फिर उनकी पूजा करके फिर उनको विदाई की जाती है और सतगुरु से कृपा की कामना की जाती है कि हमें सतगुरु हमारे जीवन को दुख सुख निवारण कीजिए, धन कीजिए, हमारे बुराइयों को दूर कीजिए, हमारे मन को पवित्र कीजिए, हम किसी के प्रति बुरा न सोचें, किसी के प्रति बुरा न करें, ऐसा शुद्ध भाव दीजिए, दूसरों के लिए काम आए ऐसा ऊंचा विचार दीजिए। तो ऐसा हम एक ये भाव लेके हमारे जीवन में हमारे मन वचन कर्म शुद्ध हों और शुद्ध से खुशी रहें, प्रसन्न रहें और दूसरों का अपना कल्याण कर सकें। तो इसमें चरणामृत, सतगुरु का चरणामृत लिया जाता है। तो चरणामृत हम लोग ले रहे थे तो साहब गा रहे थे, जाको चरणामृत दीजिए ताको गाली काहे दीजिए। तो साहब भजन में सुने ना कि जिनको चरणामृत दीजिए उनको गाली मत दीजिए। तो कोई गाली ऐसे शब्द से नहीं देता है, लेकिन अर्थ क्या बोला, इसका अर्थ क्या हुआ कि गाली का मतलब यही नहीं कि शब्द से गाली दे दीजिए, क्रोध करिए इसी को, उसके विपरीत आचरण कीजिए, मर्यादा का पालन मत कीजिए, तो भी गाली के समान हो गया। तो साहब ऐसे बोलते हैं भजन में कि जब जिनके चरणामृत सतगुरु परम सतगुरु के हमने चरणामृत लिया, उनको अपनाया, उनके चरण जल को, उनके धूल को, हमारा हृदय पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हमें शुद्ध भाव आवे, शुद्ध ज्ञान विचार पैदा हो, हमारा जीवन धन्य हो। तो हम अब उस पर दृढ़ रहना पड़ेगा, पक्का संकल्प लेकर दृढ़ रहना पड़ेगा कि हमसे फिर गाली नहीं निकले। गाली नहीं निकले माने चरणामृत शुद्ध है, पवित्र है, ऊंचा भाव है, उसमें कृपा है, सब कुछ उसमें शक्ति है, ऊर्जा है। तो हम उसमें गाली का मतलब हम बीड़ी खा लेंगे, खैनी खा लेंगे, मांस मछली शराब पी लेंगे तो हमको गाली जैसा हो गया, वो खराब हो जाएगा, सतगुरु के चरणामृत के विपरीत हो गया। तो हमको अभी संकल्प लेना है, सभी यहाँ भक्त हैं, कोई नहीं खाते होंगे मांस मछली, लेकिन शराब नहीं पीते होंगे, लेकिन कोई कार्यकर्ता रूप में हो, अब पीते हो तो चरणामृत लीजिए, तो संकल्प लीजिए कि मांस मछली शराब गुटखा बीड़ी खैनी ये सब भी हमको पता नहीं चलता है, लेकिन गुटखा बीड़ी खैनी चाय भी इतना लीवर को, किडनी को सब खराब करता है, जाम कर देता है और हमारा जीवन छोटा हो जाता है, उम्र घट जाती है। जैसे पता नहीं चल रहा कि सब लोग खा रहे हैं तो आनंद है, लेकिन उम्र घट रही है, सबकी उम्र घट रही है। अगर जो नहीं खा रहे हैं देखिए उनका उम्र रहेगा। जैन साहब हम लोगों को लगता है कई जनी जल मर गए होंगे, बूढ़े बूढ़े होके अभी वो वैसे ही हैं, क्योंकि शुद्ध रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग पुराने लोग हैं वैसे ही हैं, नए नए बूढ़ा हो गए, नया नया लड़का कब आया चला गया, क्योंकि वो अपने जीवन को गाली देने लगा। गाली देने का मतलब विपरीत आचरण किया। जीवन के लिए जो उपयोगी था, शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, शुद्ध बैठना, शुद्ध रहना, विचार शुद्ध, वाणी शुद्ध, वो न करके वृत्तियों के बस में हो गया। तो यहाँ पर हमारी सतगुरु साहिब कहते हैं, हमारे लिए कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी, चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा, जानन मरे सफेदी सौरी, खसम न चिन्हे। उलटवासी में बोल रहे हैं
कि एक जगह बहुत और स्पष्ट बोलते हैं, हमारे बहुलिया धनिया नाव ले रखे रंजनिया नाव, एक सुजात स्वरूप सुलक्षणी, एक कुरूप कुजात कुलक्षणी। हमारे दो पत्नियां हैं, साहब बोलते हैं हमारी दो पत्नियां हैं, एक बहुत सुंदर है, हमेशा सेवा में लगी रहती है, हमेशा शुद्ध विचार देती है, शुद्ध भाव प्रदा करती है, हमेशा सत्य आचरण सत्य ज्ञान पे रहती है। दूसरी कुरूप कुजात कुलक्षणी, दूसरी जो है वो बहुत कुरूप है, कुलक्षणी है, प्रपंच करती रहती है, विपरीत विचारों में ले जाती है, खराब काम करा देती है। तो वो दो पत्नियां कौन है? हमारी सबकी दो पत्नियां। ये वाली पत्नी जो हमारी अर्धांगिनी है उनको नहीं कर रहे हैं, कहें हमारे अंदर हमारी सुबुद्धि और कुबुद्धि, सत्य विचार असत विचार, नकारात्मक और सकारात्मक तो जो भाव हैं, ये कहा कि हमें सकारात्मक भाव के तरफ, शुद्ध विचार के प्रति, सत्य जो हमारी सुबुद्धि है, सुवृत्ति है, सत्य वृत्ति है, उसके साथ रहना चाहिए। असत्य वृत्ति भी है, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। वो भी पत्नी है, देखिए पत्नी कर रहे हैं, पत्नी माने प्रिय है, दोनों प्रिय है। पत्नी कहने मतलब प्रिय है, सत्य ये सुबुद्धि भी प्रिय है, कुबुद्धि भी प्रिय है, लेकिन कुबुद्धि का साथ नहीं करना, नहीं तो भटका देगी। सुबुद्धि का साथ करना, ऐसा साहब बोलते हैं। तो हमारे अंदर दोनों हैं, तो दोनों के साथ, इसीलिए साहब ने कहा उन्मुन मनिया शुद्ध समाना दुर्धा दुर्मत भागी, कहें कभी दौड़ा उलाया सुन्न सुरत दौड़ागी। ऐसे मन का कह रहे हैं कि मन के दो स्तर हैं, उच्च मन और निम्न मन। एक नीचे की तरफ जाता है, एक ऊंचे की तरफ ले जाता है। मन अगर शुद्ध भाव में ले जाएगा तो हम भक्ति भजन हरिनाम है, इधर एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ चल जाएगा। इसी अर्थ में राम और रावण का युद्ध है। राम सत विचारों के, सत कर्मों के, सद्गुणों के प्रतीक है। रावण दुर्गुण दुर्बुद्धि दुर्वृत्ति दुर्वासना का प्रतीक है। दोनों की लड़ाई हमेशा चलती रहती है हमारे अंदर की लड़ाई है। क्या वर्णन है वो, राम रावण का युद्ध एक बार हो गया, वहाँ खत्म नहीं हुआ, हमेशा चालू है। राम सत्य की तरफ ले जाना चाहते हैं और रावण असत्य की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो हमें रावण के राज्य में नहीं रहना, राम के राज्य में रहना, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसा साहिब का हमारे शास्त्र के वर्णन है कि राम के राज्य में रहना। राम हमारे गुरुदास जी कहते हैं, बेगमपुर शहर को नाम, हमारा शहर कैसा है जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे बेगमपुर, तो शहर का नाम है जहाँ कुछ ही तरह का वहाँ कुछ कुबुद नहीं है, सुंदर विचार है, सुंदर देश है, सुंदर रहनी है हमारा, वो राम का देश है। और तो हमें ऐसा विचार करना है कि हमारे अंदर भी है सब, बाहर काहे रे न भोजन जासी, साहब बोले सब या घट भीतर, सात समुंदर याही में नदिया नारा, या घट भीतर सूरज चंदा याही में नौलख तारा, या घट भीतर हीरा मोती याही परखन हारा, या घट भीतर अनहद गर्जे याही में सृजन हुआ। हाँ, सब बोले साहब की याही साई हमारा, इसी में हमारे साई भी हैं, तो हमारे अंदर ही, तो हमारे ज़्यादा समय दोनों बाहर तो देना ही है, अंदर के चिंतन में, सद्गुणों के सद्विचार के चिंतन में देना से हमें ये पता चलेगा। तो अपनी ऊर्जा शक्ति सब अपने पास है, और ऊर्जा शक्ति के साथ नहीं रहने से तब निराशा, टेंशन, क्रोध, रोग दुख आ जाता है। अगर रहे ठीक रहे तो रोग दुख भी नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, निराशा नहीं आएगी, और थोड़ा सा है उसी में सुख होगा, नमक रोटी से ही सुख होगा। और बहुत है तभी लोग दुखी हैं, नींद नहीं आती है। टाटा बिरला बहुत धनी संपन्न लोग हैं, कंपनियां हैं, उनको नींद का दवा खा के सोना पड़ता है। 6 करोड़ की दवाएं नींद की बिकती हैं, 6 करोड़ विश्व में। ऐसे नींद की दवा जिसकी जरूरत नहीं है, मेहनत करे, शुद्ध रहे,
दवा खाने की जरूरत नहीं, मेहनत करने वाले लोग कहाँ दवा खाते, तो कोई नींद का दवा नहीं खाता। कोई बीमार पड़ जाएगा कोई तभी डॉक्टर देगा, तो बात अलग है। तो ये लोग स्वस्थ हैं, मेहनत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, होटल में सो रहे हैं, अच्छा पंखा एसी चल रहा है, फिर नींद की दवा खाना पड़ रहा है, क्योंकि अपने सत्वृत्ति पर, सात्विक वृत्ति पर ज्ञान नहीं दी, दुर्वृत्ति पर। तो साहब बोलते हैं कि कबीर चला जाई था, अपने लिए बोलते हैं, खुद के लिए बोलते हैं, कबीर चला जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। मैं भी ऐसे ही लोक वेद जैसा कहा सुधा लोगों ने बताया, जैसा हो रहा है खेती बाड़ी घर द्वार, ऐसा वैसा ही हम भी चल रहे थे। तो लोक वेद के साथ जीवन खो रहा था, कुछ पता नहीं, अनजाने ही सब कटते जा रहा है, सब बीतते जा रहा है। आगे थे सतगुरु मिला, लेकिन हमारे भाग्य उदय हुआ, सतगुरु सामने से मिले और ज्ञान का दीपक दे दिए, जिससे मैं उससे बच के अपने जीवन के प्रति, शेष जीवन मेरा धन्य हो, इसके प्रति मैं सतर्क हो गया, सतपूर्ति में लग गया। करें दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया विसावना बहुरी न्याव हट। उस सतगुरु ने हमारे लिए कहते हैं, उस सतगुरु ने दीपक दिया तेल भर, हमारे जो शरीर है इसको दीपक कह रहे हैं, और पूरा सब कुछ संपन्न तेल भर के दे दिया, बाती दई घट। और इसमें जो अपनी चेतना है वो बाती, वह घट कभी नहीं घटने वाली है, कभी नहीं मरने वाली। शरीर भी मर जाएगा तभी रहेगी, हमारी जीवन रहेगा, तो करें कभी नहीं घटने वाला है। पूरा किया विसाहुणा बहुरी न्याव है, लेकिन उसका जीवन धन्य है जो अपने इस बात को समझ गया कि हमारा शरीर थोड़े समय के लिए नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा जीवन आगे भी रहेगा, अगला जन्म मिलेगा, तो अगले जन्म जो मिलेगा उसमें हमारा अच्छा रहे, हम मनुष्य बने, गुणवान बने, कुकर सुकर खराब जोनी में न चले जाए। अभी से ध्यान रखेगा तभी वो आगे होगा। जो अच्छे पाए हैं, अच्छे बने हैं, तो यहाँ सब लोग इतना काम करता हूँ, जो खराब काम कर रहे हैं वो सुखी हैं, तो खराब काम कर रहे हैं वो सुखी, पहले अच्छा किए हैं तो सुखी बने, लेकिन अब खराब कर रहे हैं तो आगे दुखी हो जाएंगे। तो हमको किसी के इससे ईर्ष्या या उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दुख सुख हमारे अपने हैं। हम जो क्षमता, जो स्थिति हमारी प्राप्त हुई है वो अपने कर्मों के कारण है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने ही ऐसा बनाया, उतना ही हमें मिला। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी बन सकते हैं, आगे पा सकते हैं। इसलिए सावधान होने का सतगुरु कहते हैं यही समय है, आगे कोई और अवसर नहीं है, यही अवसर है, ये मनुष्य जीवन ही अवसर है, नहीं तो फिर कोई चूके जई हो कुकर सुकर जीवन, ऐसा भजन में गाते हैं कि ये चूके तो कुकर सुकर जन्म में चले जाएंगे, फिर सुधारने का भी अवसर बीत जाएगा, और फिर 4,84 भटक के पौपर अटको आए, फिर पासा ना पड़े 4,84 जाए, ये क्रम चल देगा, और चलता चलता ऐसा लाखों बरस कहाँ भी। तो हमें सावधानी के लिए साहब बोलते हैं, सतगुरु समान कोई, साहब बोले कि संसार में जो सतगुरु है उससे बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं है। सतगुरु समान कोई तू साई सतीनाथ। और जितने संबंध हैं सब स्वार्थ के हैं, सतगुरु के अलावा। सतगुरु हमारे आत्म कल्याण के लिए रास्ता देते हैं, मार्ग देते हैं, उपदेश देते हैं। और जितने संबंध है, चाचा नाना काका दादा पापा पत्नी, सब मित्र हित्र पटदार, सभी क्या है, स्वार्थ के संबंध है। उनका काम होगा तो वो प्रेम करेंगे, नहीं उनके काम आएंगे तो नहीं करेगा कोई भी। करें कि सतगुरु ही एक सगा हमारा है, उस सतगुरु के संबंध को संबंध जोड़ना चाहिए। शेष संबंध हमारे स्वार्थ के हैं, मतलब उनका काम पूरा होगा तो खुश रहेंगे, नहीं काम पूरा होगा तो नहीं खुश रहेंगे। हरि जी समान कोई तू, दूसरा हमारा हित ऐसी हरि है जो हमें मुक्ति का धाम देगा, हमें शाश्वत स्वरूप देगा। हरि ही समान कोई तू, हरि जी समान कोई तू, हरि
ऐसा आगे बोला कि हरि के समान दूसरा ही तैसी हमारा हरि है, और हरि से सन्नी ने दात कहा कि सदगुरु बोलते हैं कि हरि को छोड़कर दूसरा सहारा नहीं है। जब जाओ तो हरि को छोड़ो तो फिर नीचे चले जाएंगे, नरक स्वर्ग कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं। तो हरि है और सदगुरु है, और दूसरे स्वार्थ हैं, और फिर दूसरा संबंध सब नीचे चला जाएगा। तो हमें जैसे ये सदगुरु का सत्संग है, इस सत्संग में अपनी चेतना पर थोड़ा विचार करना जरूरत है कि हमारा जो समय है, महत्वपूर्ण समय, ये सार्थक की तरफ हो, ज़्यादा प्रपंच में न हो। अपने जीवन के प्रति थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए खान पान की शुद्धता, कसरत, मेहनत करके शरीर को टहल करके स्वस्थ रखें। प्राय ज़्यादा आलस करने से रोगी हो जा रहे हैं सब लोग, ठेहुन में दर्द, ये दर्द वो दर्द। तो और मेहनत करें, और शुद्धता, सात्विकता का किसी का कुछ नहीं लेना, मेहनत करके खाना। एक नाथ यहीं महाराष्ट्र के जा रहे थे, तो एक नाथ जी के बारे में आता है, जा रहे थे तो किसी आगे कोई गया था, उसका कंगन गिर गया था सोने का। तो महाराज एक नाथ जी देखे कि किसी का गिर गया, कोई बात नहीं। तो पीछे से उनकी पत्नी आ रही थी, तो सोचे कि पत्नी का लोभ न मन में आ जाए, उठा न ले, तो पैर से उसमें मिट्टी डालने लगे। तो पत्नी देखी तो वो कही कि क्या मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। कहे तो पैर छुए, कहे भैया अब तुम तो हमसे आगे निकली, हम तो सोचे कि तुम्हारा मन डोल जाएगा, तुम उठा लोगी, तो हमसे आगे निकली, कहा मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। तो उनका पैर छुए कि तुम हमसे आगे हो ज्ञान में। इतना गरीब लोग रहे, इतना तब भी शुद्ध सात्विकता पर इतना ध्यान रखते थे। किसी का कुछ भी हो, हमसे क्या लेना देना। अपने कर्म, अपने गुरु रविदास जी के बारे में आता है, नारद जी आए। अभी नारद जी का कहानी बहुत चलता है। नारद जी आए, सोने पारस पत्थर, देखिए बहुत गरीब हैं, भगवान ने भेजा था परीक्षा लेने के लिए। तो नारद से भगवान ने कहा कि वो आपके भक्त रविदास जी बहुत जूता बीनते हैं, जूता सीते हैं, पालिश करते